Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be studying the competitive factors, which is chapter 9, and I'll be again segregating this lecture, this particular chapter into two parts. So आज हम पहले पोर्टर के 5 forces करते हैं and then we'll go ahead. ठीक है? Let's get started. Now first of all, पोर्टर 5 forces होता क्या है, right? इससे आप काफ़ी गुड MCQs you can expect. So ये थोड़ा important chapter है बट काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, राइट? नाउ व्हाट आर बेसिकली पोर्टर के 5 forces होते क्या हैं? सो पोर्टर 5 forces, so what I'll do is, yes, I'll go here. Now it basically tells, so porter's 5 forces, 5 forces, it basically tells us about the competition. वाह, एंड क्या बनाया? एंड प्रॉफिट्स इन द बिजनेस. ठीक है? पोर्टर 5 forces क्या बोलता है? बेसिकली देर आर बेसिकली 5 kind of topics that we will have to study in this, and it tells about how does that affect the competition and profits in the business. Right now, what are those factors? Right, so the first factor is rivalry among competitors. ठीक है? Now मैं ये अगेन टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहूँ. सो व्हाट इज बेसिकली राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स? नाउ एक बात समझिए, जितने ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में उतना आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा. बिकॉज अगेन, क्योंकि जो कस्टमर है उसके पास काफ़ी सारे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स है, which it will lead to what? It will lead to basically decline in profits of for your business, राइट? सो एक तो फैक्टर हो गया कि जितने ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उतना, मतलब जितने ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे मार्केट में उतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा. ठीक है? सेकेंड वन इज रेट ऑफ ग्रोथ. अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बदल रहा है, it is adapting, it is changing, it is growing, your competition will be quite less, because because people ने players in the market उतना ज़्यादा adopt नहीं करेंगे ना, adapt नहीं करेंगे कि इतने सारे changes को at a particular point of time. ठीक है? सॉरी गाइस. थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है is where high fixed costs are involved, companies will cut prices to marginal cost levels to protect volume and drive weaker competitors out of the market. इसका मतलब क्या होता है? सपोज आप एक स्टील की फैक्ट्री चला रहे हो. स्टील की फैक्ट्री में देर आर वेरियस काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व. सपोज लैंड तो एक वन टाइम कॉस्ट है, जैसे मशीनरी हो गया, वेरियस कुछ आप प्लांट यूज कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ फिक्स कॉस्ट विच यू विल हैव टू इनकर वेदर यू आर डूइंग सपोज 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और 0 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू विल हैव टू पे. Now, what do you mean by will cut prices to marginal cost levels? What do you mean by marginal cost? मतलब the cost that you are incurring to produce one extra unit. Cost that you are incurring to produce extra unit. Marginal cost आप ज़्यादा बेहतर what you call in MA आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सब पेपर में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ. सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? The extra cost to produce one particular unit. Understood? So suppose बहुत competition है, अब एक बड़ा player है, he wants to eliminate the market, he wants to eliminate the small players in the market. What will he do? He'll basically tell, बस मेरे को profit तो नहीं कमाना है, मैं अपना फिक्स कॉस्ट एक इनकर करना चाहता हूँ, जो भी मेरा कॉस्ट है मैं से उसको. इसका मतलब क्या है? He wants to achieve the break even point, no profit no loss वाला point. ही जस्ट वांट्स टू सर्वाइव इन द मार्केट. उसको प्रॉफिट नहीं कमाना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं. तो ये जो बाकी सारे कॉम्पिटिटर जो छोटे प्लेयर्स रहेंगे वो तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे. उनको तो मतलब रोजी रोटी चाहिए, राइट? सो वो क्या, वो एलिमिनेट हो जाएंगे मार्केट. इसका मतलब ये है. ठीक है? जैसे मैंने बोला, इफ बायर्स कैन स्विच इजीली बिटवीन सप्लायर्स, द कंपटीशन इज की, ऑब्वियसली. और या ये है जो ये भी एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. If the exit barrier, that is the cost incurred in leaving the market, is high, companies will hang on until forced out, thereby increasing competition and depressing profit.
मतलब क्या है? सपोज आपकी एक एयरलाइन कंपनी है, आप काफी छोटे कंपनी है। ये वाई एम आई टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन एयरलाइन कंपनी, बिकॉज दिस इज, आप देख सकते हो एग्जाम्पल को, दिस इज क्वाइट कॉमन। सो एयरलाइन कंपनीज में क्या होता है, पहले तो जो जैसे सपोज एक्स वाई जी एयरलाइन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। अब ऑलरेडी मार्केट में यू हैव इंडिगो, यू हैव स्पाइस जेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी इनको, दे हैव द एक्सपीरियंस टू हाउ टू रन एन एयरलाइन बिजनेस, बट एक्स वाई जी कंपनी डज नॉट हैव। सो क्या हो जाता है बेसिकली, पहले द कंपनी एक्स वाई जी कंपनी माइट हैव टू रन ऑन ए लॉस। ठीक है, जब वो लॉस से करते हैं तो क्या है, वो बाहर मार्केट से निकल सकते हैं। मोर ओवर नाउ इफ इंडिगो एंड स्पाइस जेट डिसाइड दैट आई वांट टू एलिमिनेट XYZ company from this airline industry, they'll slash their prices. Now if they slash their prices, XYZ company will not be able to survive, because Indigo SpiceJet तो काफी लंबे टाइम से है, राइट? बट XYZ कंपनी क्या हो जाएगा, because of these players reducing their prices, they'll get eliminated from the market. So इसका मतलब क्या है, your exit barrier is very high. Cool. ये बेसिकली ये एक एग्जांपल का ये है मतलब, your exit barrier is very high. अगर आप, आपको at the end of the day you'll have to run a loss. Okay. ठीक है। और अब सेकेंड हम पढ़ेंगे थ्रेट ऑफ एंट्री। ठीक है, सो यस, सो सेकेंड इज थ्रेट ऑफ एंट्री। ठीक है, व्हाट थ्रेट ऑफ एंट्री का क्या मतलब है? सपोज यू आर ऑपरेटिंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ, मतलब व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट any outsider to enter in their market, that is called a threat of entry. जितना higher the threat, you know, lower the people will enter in that market. हमेशा याद रखना, lower the threat, you know, lower the risk, higher the people will enter in the market. फर्स्ट ये याद रखना है। अब व्हाट आर द 6 मेजर फैक्टर्स विच विल अफेक्ट ये एंट्री वाला पॉइंट, राइट? फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट? मैं ये पेन बनाता हूँ, आई मैन्युफैक्चर दिस पेन, राइट? नाउ नाउ जैसे जैसे मैं पेन की प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम आएगा, ऑब्वियसली। ठीक है, क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इफ आई इंक्रीज माई प्रोडक्शन कैपेसिटी, माई पर यूनिट कॉस्ट विल कम डाउन। ठीक है, अब जो बड़े फर्म्स है, दे विल ऑब्वियसली इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो छोटे फर्म्स है दे कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, सपोज एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये है ए कंपनी, ये है बी कंपनी। A company has the maximum capacity to produce around 100 units of this pen. B company has the production capacity of producing 150 units. So क्या हो जाएगा, इसका पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट इसका कम हो जाएगा। तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन एलिमिनेट ए फ्रॉम द मार्केट। He can say you have only you only have a production capacity of 100, but I have production capacity of 150. ठीक है, my per unit cost is coming down. If my per unit cost is coming down, eventually I will sell, my selling price is less than the A company. तो क्या A company automatically eliminate हो जाएगा। So first one is economies of scale. ठीक है, इधर highlight करो, right? Second one is product differentiation. Obviously now सब आप सपोज एक बिजनेस खोल रहा हूँ, यू आर ऑफरिंग द सेम थिंग विच एवरीबडी एल्स इज ऑफरिंग, विल यू बी एबल टू क्रिएट एनी डिफरेंशिएशन? द आंसर इज नो, यू नीड टू हैव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सो पीपल रिमेंबर यू दैट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। अंडरस्टूड? ठीक है, थर्ड वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इजीली जितना, अगर यू नो, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली जो कैपिटल इंटेंसिव ये जो होता है ना इंडस्ट्रीज, सपोज ग्लास इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये जैसे जो इंडस्ट्री काफी कैपिटल इंटेंसिव, आपको फैक्ट्री खोलना है तो यू नीड अराउंड इजीली टू 80 to 90 करोड़,
right? So what will happen, काफी high capital intensive है. Now higher the capital intensive, जो higher the business, now higher the capital intensive business, lower the entry of the outsider. Understood? ठीक है. Switching cost. So the third factor is over here is switching cost. now switching cost का आपको मैं example देता हूँ. स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है बेसिकली, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज हम शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं, शैम्पू का. ठीक है, शैम्पू में सपोज देयर आर टू ब्रांड्स, वन इज एक्स वाई जी, सेकंड वन इज ए बी सी. ठीक है, नाउ एज अ कस्टमर, ठीक है, सपोज एक्स वाई जी का शैम्पू कॉस्ट 100 रुपीज, दिस इज कॉस्टिंग अराउंड 180 रुपीज. नाउ इसका बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज, नाउ स्विचिंग कॉस्ट का क्या मतलब है. नाउ एक्स वाई जी, नाउ यू आर अ रेगुलर कस्टमर ऑफ एक्स वाई जी शैम्पू, that is costing you 100 rupees. Now that is obviously cheaper than this ABC. Now switching cost account, if you switch to ABC, you have to pay an extra of rupees 80. Now if that switching cost is high, if that switching cost is high, barrier to entry of an outsider is very high. मतलब क्या, जो लोग बाहर से जो एंट्री करना चाह रहे, that is not possible for them because the switching cost is so much. So consumers will not shift from an A brand to an B brand. ठीक है, इसका मतलब है switching cost. Now access to distribution channels. अगेन शैम्पू का ही हम एग्जांपल देते हैं. नो सपोज शैम्पू में, ठीक है, शैम्पू में देर आर वेरियस प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री, ए बी सी डी ई. ठीक है, और एफ एफ जी एच आई जे, आपको जो डालना है डालो. ठीक, शैम्पू में काफ़ी सारे इंडस्ट्री, शैम्पू जो शैम्पू इंडस्ट्री में उसमें काफ़ी सारे मार्केट प्लेयर्स है. नाउ एट द एंड ऑफ द डे, वी एज कंज्यूमर्स, वेयर डू वी बाय द शैम्पू फ्रॉम? सपोज ऑनलाइन कुछ नहीं है, फ्रॉम द बेसिक रिटेलर, जो रिटेलर बेसिकली जो जनरल स्टोर्स होते हैं. ठीक है, नाउ retailers have a very limited shelf space. What do you mean by shelf space? The amount of goods that you can store in your whatever, in your warehouse or in your store. ठीक है, नाउ उनके पास तो काफ़ी लिमिटेड जगह होती है, उनके पास अनलिमिटेड जगह नहीं होती है रिटेलर्स के पास. नाउ दे आर ओनली पुटिंग, सपोज इसके टू प्रोडक्ट्स, इसके टू प्रोडक्ट्स, इसके थ्री प्रोडक्ट्स, इसके फोर प्रोडक्ट्स, इसके वन प्रोडक्ट. ठीक है, इन सबसे इनका ऑलरेडी जो स्टोर कैपेसिटी है वो भर चुका है. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ शैम्पू ऑफ, उसका जो नाम है उसका सपोज वाई शैम्पू है. अगर वाई शैम्पू इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, रिटेलर्स डोंट हैव इनफ शेल्फ स्पेस. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. when there are many players who are involved in the distribution channels, वाई शैम्पू को रिटेलर के शेल्फ स्पेस में जगह ही नहीं मिली, तो इनका ये कॉस्ट हाई है. तो अगर ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज क्वाइट लार्ज, देन थ्रेट ऑफ एंट्री इज ऑल्सो लार्ज. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, कॉस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, मतलब you are special, एक kind of knowledge है, या you know something which others don't. You have a patent मतलब क्या, basically you have some kind of technology which others probably can't use, right? So that also relates to product differentiation, that also gives you a cost advantage, etc. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है, ये हम 6 फैक्टर्स पढ़ चुके हैं. नाउ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. नाउ दिस इज अक्रॉस ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रेल ट्रैवल वर्सेस बस ट्रैवल वर्सेस प्राइवेट कार, और लॉन्ग लाइफ मिल्क एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर और डिलीवर्ड फ्रेश मिल्क, एक्सेट्रा. नाउ दिस इज द important point that you have to know. ये point, yes. So इसका I'll first read it out. So first one क्या है? So Porter explains that substitutes limit the potential returns by placing a ceiling on the price which firms in an industry can profitably charge. The better the price performance alternative offered by substitutes, the more readily customers will switch. कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं. ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. हमने प्राइस सीलिंग पढ़ा हुआ है पुराने चैप्टर्स में. तो ये क्या होता था, ये डिमांड होती थी, ये सप्लाई होता था, यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस. अरे ये कहाँ से एरो कहाँ से आ गया. ठीक है, ये क्वांटिटी होती थी, ये प्राइस होती थी. नाउ प्राइस सीलिंग में क्या होता था,
we used to set a price ceiling. मतलब अगर एज अ बिजनेस इफ यू चार्ज अबाउट दिस प्राइस, इफ यू सपोज इफ यू चार्ज अबाउट P1, कस्टमर्स विल नॉट टेक योर प्रोडक्ट. ठीक है, कस्टमर्स विल नॉट. सो इसका मतलब यही है. Again, if you read this, substitutes limit the potential return by placing a ceiling on the price. Now there are various substitutes also available in the market. और अगर प्राइस सीलिंग है, सपोज एक प्राइस सीलिंग ऑलरेडी सेट बाय द इंडस्ट्री की बॉस, customers will not pay above this certain price, what will happen? Your goods will not be sold. So क्या है, तुम्हारा सब्सटीट्यूट काफी अवेलेबल है. सो थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट ऐसे वे में अफेक्ट करता है. एग्जाम्पल, ये 10 रुपए का है, ये 100 रुपए का है. Customers are ready to pay anything that is of value of only 50 rupees, but this is costing of 100 rupees, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा. इसका मतलब ये है. So they will shift. Understood? Next is bargaining power of customers. आप समझिए, as a customer how will you have that power of actually breaking the deal? पावर कैसे आएगी समझिए. सपोज आप वो बिजनेस का एक मेजॉरिटी सेल का एक ओनरशिप हो. सपोज you are a customer of 40% of their whole business. You are definitely a very good major customer, and if you go, their sales are going to go down. So this is now, as a customer, you can charge anything, you can demand anything from him. Because I am giving you 40% of your total business, you need to give me something, right? You need to give me any discount, you need to give me some special cost advantage, special कुछ ऐसा favorable access देना चाहिए, ये सब. So इसको bargaining power of customers बोलते हैं. ठीक है. और हाँ, वन मोर पॉइंट, जितना हायर द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, firms will definitely charge less. I have given you only one example over there because that is now where a buyer makes a low profit. इधर Kaplan के book में the main problem which probably even I have faced is that they make the language too confusing for no reason. Where a buyer makes a low profit, मतलब क्या है, मतलब क्या सेंस बनता है इसमें. अगेन, so इसलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं. ठीक है. Last one is bargaining power of suppliers. When will a supplier will have a power? Basically मैं supplier हूँ, आप एक customer हो. Now I am telling you boss इतना ही मिलेगा. ठीक है. When will this happen? First reason is that there are very limited number of players in the market. Second, you have something specialized. मतलब आपके पास कोई एक रॉ मटेरियल स्पेशलाइज्ड है, आप ऐसे गुड्स प्रोवाइड करते हो जो मार्केट में और कोई प्रोवाइड नहीं करता है. तो क्या है, सप्लायर विल डिक्टेट यू बॉस, यू वांट टेक, अदरवाइज यू डोंट टेक. ठीक है. अंडरस्टूड. और एक होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तुम्हारा ब्रांड डिफरेंशिएशन. ठीक है. गुड. ठीक है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. I'll be completing this particular lecture with the what you call generic strategies, and फिर हम next lecture में ये chapter भी complete कर चुके होंगे. ठीक है. Now, generic strategies, there are basically mainly three generic strategies. Cost leadership, ठीक है, differentiation, focus. Cost leadership का क्या मतलब होता है? Now, this involves the business making a product of similar quality to its rivals but at a lower cost. ठीक है. Definitely, cost leadership का मतलब क्या है? मैं और आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं. सपोज हम लोग ये आईफोन बना रहे हैं. ठीक है. ये आईफोन नहीं, आईफोन तो फिर काफ़ी की है, एप्पल तो ये. सपोज ये दोनों पेन ही है, पेन का एग्जांपल लेते हैं. सो अगेन, दोनों पेन बना रहे हैं. अगर मैं आपसे ये पेन सस्ता बना सकता हूँ तो मेरा माल और ज़्यादा बिकेगा मार्केट में. क्लियर है ये बात तो. सो कॉस्ट लीडरशिप, व्हाट विल इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू डू? फर्स्ट वन इज सेल इट्स प्रोडक्ट्स lower price than rivals or increasing its sales, or sell its products at the same price but making higher profits. काफ़ी काफ़ी डिफरेंट. सो कॉस्ट लीडरशिप ये हो गया. बेसिकली कौन ज़्यादा चीपर बना सकता है और कौन ज़्यादा सप्लाई कर सकता है मार्केट में, इट डिपेंड्स. दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप. Second one is differentiation. Differentiation in what? Differentiation in branding, differentiation in products which you are offering, differentiation in marketing. ठीक है. सो ये डिफरेंशिएशन आप क्या ला रहे हो? जैसे आप देखो रेड बुल क्यों बिकता है. रेड बुल का मार्केटिंग इज वेरी गुड. इट डज एवरीथिंग एक्सेप्ट देन सेलिंग अ ड्रिंक. ये वो स्टंट्स करेगा,
रेड बुल गिव्स यू विंग्स, वो एक काइंड ऑफ एनिमेटेड ऐसा एड बनाएगा. It is a very different kind of marketing which it does, so it has a differentiation factor. Okay, so Red Bull is the best example for this. थर्ड वन इज फोकस. फोकस मतलब नीश क्या है आपका. नीश का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नीश. नीश मतलब यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट, यू आर नॉट टारगेटिंग एवरीबडी एल्स. अंडरस्टूड. जैसे आप ए सी 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 ए को ही समझ लीजिए. मैं सिर्फ ए सी सी ए पढ़ाता हूँ. मैं ना सी एफ ए पढ़ाता हूँ, ना सी ए पढ़ाता हूँ, ना सी पी ए पढ़ाता हूँ, ना सी आई एम ए पढ़ाता हूँ, नथिंग. सो व्हाट इज माई नीश. माई नीश इज ए सी सी ए. सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोकस इज ए सी सी सी. आप लिख सकते हो. मैं मेरा मार्केटिंग थोड़ा बहुत हो जाएगा. ठीक है. Okay, guys, we are done with this lecture. Next is Porter's value chain and और एक topic था. Yes, corporate appraisal. Okay, I will be completing it as soon as possible. Thank you, guys. Please subscribe this channel. I'll be getting more lectures. Thank you.